नोएडा के सेक्टर 150 में जहां दर्दनाक हादसा हुआ है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दर्दनाक मौत हुई है। हम अभी मौजूद हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनके फादर के पास, उनसे जानेंगे आखिर ये दर्दनाक जो हादसा हुआ है इसमें किसकी आप लापरवाही मानते हैं। कहने को नोएडा अथॉरिटी ने पहले से प्रिकॉशनरी कुछ उपाय वहाँ नहीं किया था, क्योंकि उससे पहले एक ट्रक का इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका था। ट्रक उस नाले के पास के बाउंड्री को तोड़ते हुए नाले में गिरी थी और शायद एक आदमी को बचाया भी गया था, मुश्किल से बचाया गया था। तो उसके बाद उसमें रिमेडियल मेजर्स एडॉप्ट करना चाहिए था, जो कि अथॉरिटी ने किया नहीं। अगर वहाँ रिफ्लेक्टर होता, बाउंड्री वाल होता, तो मेरा बेटा इसका शिकार नहीं होता। गाड़ी वहीं उसी ब्रोकन पार्ट से गाड़ी भीतर इंटर हुई थी नाले में, जहाँ मेरा लॉस ऑफ लाइफ हुआ बेटा का। आपके बेटे ने खुद फोन किया था जब उसमें जब पानी के अंदर बहादुरी के साथ फेस किया सिचुएशन और 2 घंटे स्ट्राइक करता रहा। सभी उसके आसपास के सारे चैलेंजेस है, वो किसी तरह गाड़ी से निकलकर गाड़ी की छत पर आया और वहां लेट गया। चूंकि बैठने से गाड़ी डगमग हो रही थी, अनबैलेंस्ड हो रहा था, तो उसको लगा कि अब ये डूब जाएगी गाड़ी, तो वो छत पर फ्लैट लेट गया और फिर मोबाइल से टॉर्च जलाकर इंडिकेट करता रहा, अपना लोकेशन बताता रहा। तो पुलिस को आपने फोन किया? पुलिस को मैंने फोन किया 112 पे। जब मैं वो घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां से मैंने कॉल किया, फिर पुलिस आई। 20-22 मिनट के अंदर पुलिस आ गई थी और उसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड को फिर फोन किया, फिर वहां से वो टीम आई। लेकिन फिर उस ढाक के 3 पा तो रिजल्ट कुछ मीनिंगफुल नहीं रहा। वो लोग केवल रस्सी फेंकते थे, रस्सी डेस्टिनेशन पर नहीं जा पा रही थी। फिर उनको दूसरा अल्टरनेटिव यूज करना था जो उनके पास अवेलेबल नहीं था, जैसे स्विमर या डाइवर नहीं था या बोट नहीं था जो वहां तक अप्लाई हो सके, वहां तक जा सके, तो मेरे बेटे की जान बचाई जा सकती थी। तो कहने का मतलब एडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर तो एकदम नहीं था उस टीम के पास। ये बताया जा रहा है कि लोग अंदर जाना चाह रहे थे लेकिन पुलिस ने मना किया कि अंदर नहीं जाइए, पानी ठंडा है। कि भाई इसका रिस्क कौन लेगा, चूंकि सरिया वगैरह है उस नाले में, तो फिर एक रिस्क में है ही, दूसरा भी हम रिस्क नहीं लेना चाहे, ऐसा पुलिस मना कर रही थी। लेकिन उसी में एक जो कोई डिलीवरी बॉय था उसने हिम्मत दिखाई और वो उसमें जंप किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, वो सिंक उसमें कर चुका था। कितने घंटे का मतलब कितने घंटे प्रयास किया उन्होंने जो है किसने? मतलब बेटे ने और आप लोगों ने प्रयास कितने घंटे किया कि बच जाए? 12 बजे से तो समझिए उसने स्ट्रगल करना शुरू किया था और 2 बजे के आसपास वो फिर वो डूब ही गया था। वहां पर इंडिकेशन आना भी, टॉर्च लाइट की रोशनी भी आनी बंद हो गई थी। कुहासे में हल्का हल्का आ रहा था, लेकिन वो भी बाद में बंद हो गया था। तो हमें लगा कि अब शायद वो नीचे चला गया है। अब आप चाहते क्या है कि इस तरह से कोई हादसा ना हो? हम तो यही चाहते हैं कि सफिशिएंट वहाँ उपाय लगाया जा सके, ताकि फर्दर कोई इंसिडेंट अकर नहीं हो। वहाँ पे उस तरह का बैरियर लगे, रिफ्लेक्टर वहाँ पर लगे, ताकि तुरंत पता चले, भले ही घना कुहासा वहाँ रिफ्लेक्ट हो तो गाड़ी वहाँ से राइट टर्न ले ले। चूंकि राइट ही टर्न होना है, स्ट्रेट वे तो जाना ही नहीं है। वहाँ ब्लाइंड है और कोई भी अनजान आदमी सीधा स्ट्रेट वे ही जाएगा, क्योंकि साफ राइट टर्न है। देखिए, आप थे इंजीनियर के फादर, आपका साफ कहना है कि जिस तरह से वो 2 से ढाई घंटे तक जूझते रहे, उन्होंने पुलिस को भी फोन किया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। कहीं ना कहीं ये लापरवाही सिस्टम की मानी जा रही है। नोएडा से रविंद्र जैन, एबीपी न्यूज।